आज सुबह में कई रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जिसमें ये कह रहे थे कि अगर साउथ अफ्रीका इस मुकाबले को जीतना चाहती है तो उन्हें पहले बैटिंग करनी चाहिए। तो यहाँ तो साउथ अफ्रीका ने पहले गेंदबाजी चुन ली, टॉस जीता और पहले उन्होंने गेंदबाजी चुनी है। और दोनों टीम्स को अगर आप देखेंगे तो दोनों टीम्स के एक्सपीरियंस में जमीन आसमान का फर्क है। एग्जैक्टली, बिल्कुल है ना, बहुत ऐसा फासला है, ऐसा फर्क है कि जिसको देखकर ऐसा लगता है पेपर्स में कि साउथ अफ्रीका के लिए कोई चांस नहीं है। लेकिन इन कंडीशंस में भले ही साउथ अफ्रीका ने फायदा उठाया है ना, अभी इस समय 67 for 4 है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन डाउन एंड आउट नहीं है, डाउन है सिर्फ। बिल्कुल, है ना, अभी स्मिथ है, अभी ब्यू वेबस्टर आएंगे, उसके बाद कैरी आएंगे, उसके बाद कमिंस आएंगे, उसके बाद स्टार्क नेथन लियोन तक ब्लॉक करके रन बना देते हैं। बिल्कुल। तो भले ही 67 पे 4 हो गए, लेकिन इस समय ऑस्ट्रेलिया आउट नहीं हुआ इस मैच से, लेकिन वॉर इन्होंने किया है, प्रेशर उन्होंने बनाया और लगातार पहले सेशन में बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है। इंग्लैंड में आप जब लॉर्ड्स में खेलते हो, खासकर लॉर्ड्स में, जितने भी इंग्लैंड के बाकी आप मैदान देखोगे उसके मुकाबले लॉर्ड्स में सबसे ज्यादा हरकत होती है शुरुआत के 2 दिन में। तो बिल्कुल, क्योंकि मैंने तो वहां पे मैचेस कई सारे कवर किए, मैंने देखा लॉर्ड्स में ना आपकी धड़कनें तेज होकर रखती है। वहीं लंदन में आप कुछ किलोमीटर दूर लॉर्ड्स से अगर आप एरियल डिस्टेंस की बात करोगे हो सकता है 10 ही किलोमीटर निकले। ओवल के मैदान में ये सब नहीं होता। ओवल के मैदान में बल्लेबाजों को मजा आता है बैटिंग करते हुए, वो आपको बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ेगी अगर आपको विकेट चाहिए। लेकिन लॉर्ड्स में सुबह जो साउथ अफ्रीका को फायदा लेना चाहिए था साउथ अफ्रीका ने लिया है। बड़े बड़े सारे जितने भी कांटे थे उन्होंने निकाल दिए, एक स्टीव स्मिथ को छोड़ के। स्टीव स्मिथ तो ऐसा आदमी कि 200 रन भी बना सकता है, ठीक है ना। 100 अभी तो बात करना कि डाउन एंड आउट नहीं, 116-17 टेस्ट मैचेस खेल चुका है, 36 उसके 100 है, 10,000 से ज्यादा उसके टेस्ट रन है। वो मतलब उसका एक्सपीरियंस तो इतना अपार एक्सपीरियंस है कि वो कुछ भी कर सकता है। तो इस समय वेबस्टर के साथ यहाँ पर स्मिथ टिके हुए हैं और पूरी तरीके से अगर आप कहो कि आज अगर मैच शुरू होने से पहले ही बात होती कि 4 विकेट ले लेंगे, 100 के अंदर अगर 4 विकेट ले लें तो कैसा रहेगा। अगर आप टेम्बा बवुमा से पूछते क्या चाहोगे फर्स्ट सेशन में स्कोर, वो यही बोलते हैं 70-80 रन और कम से कम 2 विकेट हम ले लें। 2 विकेट ले लें, हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ तो आपने 70 से नीचे 67 रनों में 4 विकेट चटका दिए। टॉप के बैट्समैन उनके सारे जा चुके हैं सिवाय स्मिथ के। तो ये तो साउथ अफ्रीका के लिए बहुत ही लाजवाब स्टार्ट है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की। आज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे बीच में भी ना वो चल रही होती है, क्या कहते हैं उसको, है ना, सट्टेबाजी तो नहीं कहेंगे, पैसा नहीं होता, लेकिन बैटिंग चल रही होती है। हमारे आए मोनू चहल, उन्होंने कहा सर आज ये WDC साउथ अफ्रीका जीत रही है। मैंने कहा कहां से जीत रही है भाई, टीम में डिफरेंस तो देखो। लेकिन इस समय जो है साउथ अफ्रीका अगर सेकंड सेशन में इनको 150 के अंदर या 200 के अंदर रोक दे तो फिर मजा आएगा। लेकिन क्योंकि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया का कमबैक करना, फाइट बैक कैरेक्टर, कभी भी कोई भी पार्टनरशिप जो है साउथ अफ्रीका पर भारी पड़ सकती है। लेकिन ये क्लाउड जो है ये बैट्समैन को परेशान करेंगे, ये बादल सेकंड सेशन में भी परेशान करेंगे। 40 मिनट में जो है मौसम बदलने वाला नहीं है वहां का। बिल्कुल, एग्जैक्टली। यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि इस सेशन में क्या क्या हुआ है। सबसे पहले तो कगिसो रबाडा और मार्को यान्सन, ये 2 सफल गेंदबाज रहे हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से। लेकिन अगर ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, उस्मान ख्वाजा 20 गेंदें खेली बिना खाता खोले, वो आउट हो गए। एक संघर्ष, लंबा संघर्ष तो नहीं कहूंगा क्योंकि टेस्ट मैचेस में 20 बॉल बहुत कम होती है एक तरीके से, बट 20 बॉल में कोई भी रन उन्होंने नहीं बनाया। लाबुशेन की बात करें तो 56 गेंदों में 17 रन की पारी उन्होंने खेली है। कैमरॉन ग्रीन 3 गेंदें 4 रन बनाकर वो आउट हो गए। स्टीव स्मिथ फिलहाल बल्लेबाजी कर रहे हैं, 51 गेंदें खेल चुके हैं, 26 रन उन्होंने बनाए हैं। और आखिरी विकेट जो गिरा वो ट्रेविस हेड का था, जिन्होंने 13 गेंदों में 11 रन बनाए। 23.2 ओवर्स हुए हैं इस सेशन में और 67 पर 4 विकेट यहां पर ऑस्ट्रेलिया की टीम गंवा चुकी है। रबाडा ने 6 ओवर डाले, सिर्फ 9 रन दिए, 2 विकेट हासिल किए। मार्को यान्सन थोड़े से फायदा तो मतलब इकोनॉमिकल तो नहीं दिखेंगे आपको उतने, 27 रन खर्च किए, 2 विकेट उनको मिले। लुंगी एनगिडी जो थे, रन्स का मतलब ही नहीं है ना, मतलब ही नहीं है। 100 रन दे दो 4 विकेट ले लो। लुंगी एनगिडी वो फॉर्म में नजर नहीं आए, बेसिकली वो लाइन और लेंथ को अच्छे से नहीं पकड़ पा रहे थे। 19 रन उन्होंने दिए 4 ओवर में। लेकिन वियान मुल्डर की अगर बात करें तो 6 ओवर में 3 मेडन, 6 रन उन्होंने दिए हैं। इफेक्टिव बहुत नजर आए हैं, विकेट उन्हें नहीं मिला है, लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि कभी भी इनको भी यहां पर विकेट मिल सकता है। लेकिन वो बात चल रही थी जिस तरीके से साउथ अफ्रीका ने अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल भी किया है अभी तक। रबाडा से 6 ओवर का पहला स्पेल स्ट्रेट अवे, उसके बाद उनको वापस गेंदबाजी पर लाए नहीं। लेकिन जिस तरीके से मार्को यान्सन और मुल्डर ने गेंदबाजी की, किस तरीके से देख रहे हो अभी तक इस सेशन में कप्तानी को? मेरे अगर देखने की बात करोगे, आपको मैं हमारे बीच की एक बातचीत आपको याद दिलाता हूँ। हम टीम कंपैरिजन जब कर रहे थे, मैंने कहा कि बॉलिंग ही इनकी स्ट्रांग लग रही है, वो भी फास्ट बॉलिंग। अगर आप कहो कि मार्को यान्सन है, रबाडा है, मुल्डर है,
तो मेरे को इनकी फास्ट बॉलिंग में ही दमखम दिख रहा था, बाकी बैटिंग में मेरे को इनकी दमखम नहीं दिख रहा है। टेम्बा बबूमा की बात करें, एडियन मार्क्रम की बात करें, रायन रिकल्टन की बात करें, रायन रिकल्टन हालांकि इस पाकिस्तान में नहीं, केपटाउन में उन्होंने डबल 100 लगाया था पाकिस्तान के खिलाफ, तो बैटिंग का हाल का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप टेस्ट मैचेस देखो, किसी ने 10, किसी ने 7, किसी ने 25, किसी ने 30 टेस्ट मैचेस खेले हुए हैं। बॉलिंग लाजवाब की और इनकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है चिराग। अगर ये देखोगे रबाडा उनका सबसे सुपरस्टार खिलाड़ी है, एक्स फैक्टर खिलाड़ी है, तो वो बिल्कुल खरा उतरा है। मार्को यानसन, और वो भी लॉर्ड्स में, इंग्लैंड में, 6.5 फुट का बंदा है ना, ऊपर से गेंद आ रही है, मतलब 11 फुट 12 फुट ऊपर से गेंद आ रही है, हाई आर्म एक्शन के साथ गेंद आ रही है, अनप्लेबल है क्योंकि बाउंस के बाद गेंद सीम हो रही है, स्विंग भी हो रही है, सीम भी हो रही है। मोल्डर ने जो शानदार लाइन और लेंथ फर्स्ट ओवर से उन्होंने जो पकड़ी है, आई होप कि इंडियन बॉलर्स भी कुछ ही दिनों में, 8-10 दिनों में हम पहला टेस्ट मैच खेलने वाले हैं, ऐसी कंडीशन मोल्डर और रबाडा की तरह और यानसन की तरह अपना टप्पा पकड़ पाए। बिल्कुल, इंग्लैंड में टप्पा ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आगे टप्पा होता है, ऑस्ट्रेलिया का टप्पा पीछे होता है, तो ये आगे पीछे का जो टप्पा है ये ढूंढना बड़ा ना एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है। आई होप कि इंडियन गेंदबाज भी जो है ढूंढ ले। लेकिन साउथ अफ्रीका ने शानदार गेंदबाजी जरूर की है, विकेट्स भी लिए, लेकिन कुछ सॉफ्ट डिसमिसल भी है क्योंकि अगर आप देखो 30-35 में अगर 3 विकेट खो गए, आप ट्रेविस हेड जो है नेचुरल गेम खेल रहे हैं, आप नेचुरल गेम खेलते हुए आउट नहीं हो रहे, आप सॉफ्ट डिसमिसल है, आप वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद को आप फ्लिक करने जा रहे हो, एज होकर आप आउट हो रहे हो, तो ये चीज खल सकती है यहाँ पर। ट्रेविस हेड अगर यहाँ पर रुक जाते बिल्कुल सेकंड सेशन में, है ना, जो 2 घंटे के सेशन में, क्योंकि अब जो है सुबह जितनी मुश्किल थी उससे कम मुश्किल होगी सेकंड सेशन, टी तक का जो बीच का सेशन है वो बैटिंग के लिए चाहे पहला दिन हो चाहे तीसरा दिन हो, आपका बेटर सेशन होता है बिल्कुल, क्योंकि पिच थोड़ी सी नमी जो थी गायब हो गई है, हवा लग चुकी है, पिच थोड़ी सी ड्राई हो गई है, गेंद भी थोड़ी सी, नई गेंद की शाइन थोड़ी सी ऑफ हो गई है, तो वो सेकंड सेशन में ट्रेविस हेड का रहना जरूरी था। मुझे लगता है ट्रेविस हेड जो सॉफ्ट डिसमिसल ही मैं कहूंगा, जिस तरीके से कॉट बिहाइंड हुए हैं वो वाइड आउट से ऑफ स्टंप की गेंद को वो फ्लिक करने के लिए, ग्लांस करने के चक्कर में वो नहीं करना चाहिए था, उन्हें छोड़ देनी चाहिए थी क्योंकि टेस्ट मैच में आप एक्सपेक्ट करते हैं ऐसी गेंद को आप छोड़ दें, बिल्कुल। लेकिन वही है कि आपने जैसा कि कहा ना 20 गेंद में कोई रन नहीं बना पाए, फिर आपने सडनली अपने आप को करेक्ट किया। टेस्ट मैच में 20 गेंदें कुछ नहीं होती, तो हमें T20 देख देख के हमें आदत पड़ गई, अरे 20 गेंदें खेल ली कुछ नहीं, यहाँ तो भाई 1 रन बनाने में 40-50 गेंदें भी लग सकती हैं क्योंकि कंडीशंस इतनी टफ होती है, गेंद इतनी हिल रही है कि आप कुछ कर ही नहीं पा रहे हो, आप जा रहे हो, बॉल मूव करके बाहर चली जा रही है, आप रन बनाने जा रहे हो, सडनली गेंद अंदर आ रही है, स्विंग हो रही है, रिवर्स हो रही है, तो टेस्ट क्रिकेट में रन बनाना बड़ा चैलेंजिंग है, और वो भी खासकर इंग्लैंड में आप जब खेल रहे हो। क्रिकेट की हर बड़ी खबर, हर बड़े अपडेट और लाइव डिस्कशन के लिए जुड़िए मेरे साथ सिर्फ इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पर।